नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लड़कियों को लगता है बहुत सारी लड़कियों को लगता है रिलेशनशिप में आने के बाद में लड़कियों को ये नॉर्मल है लगता है कि अगर मेरे पार्टनर ने मुझसे फ़िज़िकल होने की डिमांड की है और मैंने वो डिमांड को पूरा नहीं किया तो वो मुझे छोड़ देगा। और इस डर में उस रिश्ते को बचाने के लिए अगर वो लड़की फ़िज़िकल होती है तो ये शुरुआत ही गलत है। उस लड़की की भी सोच गलत है और लड़के की तरफ से भी शुरुआत जो है वो गलत है। तो ये रिश्ते को खो देना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है, वो आपसे दूर से भी प्यार कर सकता है। जो इंसान आपसे प्यार करता है, वो बिना फ़िज़िकल हुए आपसे बिल्कुल दूर रह कर के भी आपका साथ निभा सकता है। और जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आप एक नहीं, हज़ार बार उसके साथ फ़िज़िकल हो जाइए, वो प्यार नहीं करता। ये बात आज के समय में हम जितनी जल्दी समझ जाएँ, उतना हमारे लिए अच्छा है। हम नहीं समझते, हम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें किसी एक इंसान को खो देने का डर है, तो बेसिकली आप किसी इंसान को नहीं खो रहे हैं। आपको लगता है कि आपने उस इंसान को पाया भी हुआ है, आपने नहीं पाया है। वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सामने इस बात को रख रहा है कि अगर आपने ये नहीं किया, तो फिर ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो वो रिश्ता वैसे भी आगे नहीं चलेगा क्योंकि फ़िज़िकल जो क्रेज़ है, फ़िज़िकल होना, ये जो एक नीड भी है, कब तक है? क्या पूरे जीवन भर है? क्या हर दिन है? हर वक़्त है? हर पल है? हर क्षण है? नहीं ना, इसका टाइम तो बहुत कम है। लेकिन रिश्ते में तो और भी बहुत सारे पड़ाव हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप उससे एक ज़रा से समय की ज़रा-सी चीज़ के लिए डर के ऐसे कदम उठाते हैं। और देखिए मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ में फ़िज़िकल हो रहे हैं या लेकिन खो देने के डर से हो रहे हैं या इसलिए हो रहे हैं कि हाँ, हमने ये कर लिया इसलिए शादी होगी ही होगी। लड़कियाँ बहुत हैं जो ऐसे कमेंट्स करती हैं या कॉल पर भी बात करती हैं तो बोलती हैं कि अब तो हमारा फ़िज़िकल हो गया, अब मैं क्या करूँगी क्या? तो आप खुद देखो कि आपने नींव ही क्या रखी थी। हाँ, आपने एन्जॉय करने के लिए रखी थी, आपको ऐसे लग रहा है नहीं ठीक है, ओके, तो फिर ये ओके तक रखो। खो देने के डर से ही आपने नींव रखी थी, तो आपके खुद की भी नींव गलत थी। और लड़का भी अगर आपको अपने आप को खो देने का डर दिखा रहा है रिश्ते के अंदर कि ये नहीं हुआ तो खो दोगी तुम मुझे, तो खो दीजिए क्योंकि ये शुरुआत ही गलत है। ये प्यार नहीं है। प्यार सेक्स नहीं है, सेक्स प्यार नहीं है। हाँ, उसको एक खूबसूरत रूप दिया जाता है जब दोनों ही लोग बहुत प्यार में हैं। प्यार में हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्यार। प्यार में हैं तब सेक्स है। लेकिन अगर खो देने का डर है, एक बॉडी की नीड वाली चीज़ें आ गई हैं बीच में, सामने वाला इस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, आप कन्विंस हो जा रहे हो, सामने वाला इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आप प्रेशर में आ जा रहे हो, तो मुझे लगता है यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा हज़ार करोड़, 100 करोड़ बार सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को लेके फिर आगे रोना नहीं है। अगर है, तो ठीक है, आप भी खुश, वो भी खुश और इस खुशी में आगे बढ़िए। लेकिन इस चीज़ को लेकर के बाद में फिर रोते हैं लोग, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या करें वो। तो मैं ऐसे में कहूँगी अगर आप ऐसे इमोशनल हैं, तो शादी हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। शादी के पहले अगर आप करते हैं तो फिर आप इसे अपनी ज़िम्मेवारी पे कीजिए, पर रोइए मत फिर बाद में, परेशान मत होइए। क्योंकि हम अगर सेक्स के साथ इस तरीके से इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं तो दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों का सेम टू सेम ही आगे बहाव भी होना चाहिए। लाइक रिश्ता अगर निभाना है तो लाइफ टाइम के लिए निभाना है एंड देन फिर आप उस बहाव में जा रहे हैं तो ठीक है। पर बहुत बार होता है सामने वाला उस लेवल के बहाव में नहीं है, वो सिर्फ बातें बोल रहा है। तो यही तो है कि आप एनर्जी को पहचानें, चेक करें और अगर आप भी उसी के बहाव में उसके बोलने की वजह से जा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर रेग्रेट की बात है। मत कीजिए फिर रेग्रेट।
ठीक है। गर्ल्स, आज ही की बात है, एक लड़की बहुत रोई मेरे पास आकर के इतनी सी बात को लेकर के ना। मैं इतनी सी बात इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बड़ी है हमारे लिए, हर लड़की के लिए है, लेकिन आज जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं ना, उसके अंदर ये इतनी सी हो गई है, क्योंकि आपने भी तो इतनी सी समझी होगी तभी तो आप गए ना। अगर ये आपके लिए बहुत बड़ी थी तो आप जाते ही नहीं, सीधी सी बात है। बोल देते ना यार हम प्यार में हैं, क्या हम प्यार ऐसे बिना टच किए नहीं कर सकते क्या, है ना? अकेले में ऐसे प्राइवेट जगह पर जाए बिना नहीं कर सकते क्या? और अगर गए भी हैं तो क्या बिना फिजिकल हुए नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। शादी के बाद ये करना है ना हमें लाइफ टाइम, तो अगर उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात होती तो वो भी नहीं करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, राइट? अगर उनके लिए छोटी सी बात है तो उन्होंने कर दी, हाँ करने के बाद लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझदारी से शुरू में ही चल लेंगे तो सबके लिए अच्छा है ना? बाद में इस तरीके के डिप्रेशन, इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल ब्रेकडाउन्स वो नहीं होंगे अगर हम शुरू में ही समझदारी से चलेंगे तो। और आज वो समय आ गया है, अगर आप रियल में किसी के साथ प्यार में हैं तो फिर आपको रियल में समझदारी से चलने की ज़रूरत है, रियल में। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है आप रियल में प्यार हैं बट वो प्यार में खो देने के डर से सामने वाला वो चीज़ें सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा है और आप जा रहे हैं। इतने सारे लड़कियां मेरे पास ये आती हैं बोलने के लिए कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है लेकिन हम फिजिकल हुए हैं। मैं ऐसे कहती हूँ यार एक मिनट, सामने वाले इंसान ने आपको कोई कमिटमेंट में नहीं दिया, मतलब ये तक नहीं कहा कि वो आपसे शादी करेगा। चलो वो कहा फिर वो मुकर गया तब तो हम कहते हैं कि ये झूठ किया, गलत किया, लेकिन तब भी आपने फिर शादी तक का वेट क्यों नहीं किया, है ना? और उन लड़कियों के बारे में सोचिए ज़रा जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है फिर भी फिजिकल हो रहे हैं, तो इसमें तो लड़कियों की गलती है ना, हम ही लड़कियों की गलती है ना, किसी और की तो कोई गलती नहीं है। उसने कमिटमेंट नहीं दिया है तो हम ऐसा स्टेप ही क्यों उठाएं, और अगर कमिटमेंट दे भी दिया है तो भैया चलो ना तुम्हारे घर शादी करके पहुंच जाती हूँ, हो जाएगा सब कुछ। तो इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा भाई आज के टाइम में। हाँ आप अपनी नीड और अपनी खुशी के लिए आप अपनी चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, फिर वो आपकी चॉइस है, मैं उसे भी गलत नहीं कह रही। बिकॉज मैं यहाँ फिजिकल होने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ। जिस तरीके की चीज़ें होती हैं और उसके बाद में हम रिएक्ट करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इसको नेगेटिव वे में मत लेके जाइएगा, इसको समझदारी वाले वे में लेकर के जाइएगा, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।